मैं बताने जाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा गांव क्या है और आप लॉन्ग डिस्टेंस कैसे मैनेज कर रहे हो। 4 महीने हो चुके हैं, वो भी छुट्टी नहीं आया है तो कहीं पे भी मेरे पास फ़ोन ही नहीं है तो एक्टिव कहाँ रहूँगी। तो जी की भी बहुत लड़ाइयाँ हुई है, ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं हुई है, बस बचा लो। आज के टाइम पे अगर आपको स्क्रिप्ट के ख़राब करने के बहुत तरीके हैं यार, बहुत तरीके हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लड़ाई कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो हमारी होती है ना, कि अगर भगवान ने सच में ऊपर से जोड़ी बनाई है, वो वाला सीन है मेरा इनके साथ। मैंने इवन उनको यहाँ तक बोला था कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक बोला था। तो और जो वीडियो रहेगी ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं रहेगा, ये बेसिकली आज वो वीडियो रहेगी जिसमें मैं बताने जाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ और मतलब मेरा नाम क्या है, मेरा गांव क्या है। क्योंकि कई लोग के ना कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जॉब कहाँ करते हो और आप लॉन्ग डिस्टेंस कैसे मैनेज कर रहे हो और मतलब आपके गांव का नाम क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना लूँ और वो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो भी हो जाएगी और आप लोगों के लिए मेरे लिए मतलब एक वीडियो भी बन जाएगी। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ और मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने पहले ही आपको बता दी कई लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा आज ही उनके जवाब दे देती हूँ। क्वेश्चंस तो नहीं है, मतलब वो कमेंट्स करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके जवाब देने भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत मैं करती हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेनू रावत और मेरे घर में रहते हैं हम 4 लोग, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरा बड़ा भाई। मेरे पापा भी जॉब करते हैं, मेरे भैया भी जॉब करते हैं और मैं भी जॉब करती हूँ। मम्मी हाउसवाइफ है। और वैसे तो बेसिकली जो है मतलब मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड से, मतलब अल्मोड़ा ज़िले से। और मेरे गांव का नाम है तलाई, जो कि भिकियासैंण से पड़ता है करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे, और शारदे से भी करीब 5 से 6 मतलब इसके आसपास 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और बहुत ही सुंदर गाँव है मेरा। अभी मैं गाँव से ही होके आई थी, तो आप लोगों को अगर वीडियो देखनी है आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा सवाल, मैंने क्या पढ़ाई किया और मैं पढ़ाई करती हूँ या नहीं करती हूँ अभी। तो मैंने अपनी 12th मतलब पहले तो बता दूँ कि हम लोग गांव में रहते थे। तो जब मैं 2-2.5 साल की थी और मेरा भाई रहा होगा तब 4.5-5 साल का, तो पापा हम लोगों को दिल्ली ले आए थे। तो हम लोग दिल्ली आ गए थे, तो तब से हम फिर दिल्ली में ही पढ़े हैं। मेरा भाई 1 साल मतलब मेरे भाई ने 1-2 साल गाँव में ही पढ़ा है, पर मैंने दिल्ली में ही पढ़ाई की है। मैंने 5th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है और उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में चले गई थी। तो 6th to 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी है, जो कि दिल्ली में ही है, GGSS नंबर 1 रूपनगर। अगर किसी ने सुना है तो बढ़िया है। और बाकी बढ़िया स्कूल था हम लोगों का, गर्ल्स वाला स्कूल था और पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ने में भी सही थे हम लोग और कॉम्पिटिशन्स में भी जाते थे, गेम्स में भी जाते थे, सब में आगे रहते थे। तो हमारा ग्रुप था प्रॉपर, तो मज़ा था। स्कूल लाइफ बहुत बढ़िया थी। और फिर स्कूल के बाद मैंने की ग्रेजुएशन। तो उस टाइम पे कोरोना आ गया था, मतलब 2019 के पास आउट थी मैं। तो पहले तो मैं CS करना चाह रही थी, कंपनी सेक्रेटरी। मैंने 1 साल का मतलब किया भी था, वैसे 4 से 5 साल का होता है, बट किसी वजह से फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। मेरा पहला लेवल क्लियर हो गया था, सेकंड में इंटरमीडिएट में आ चुकी थी, बट किसी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, कोरोना आ गया था तो थी उस वक्त। फिर हमने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन मेरी 2022 में क्लियर हो गई थी। मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स में डिग्री ली है। उसके बाद मैंने MBA किया है, जो कि मेरा मतलब रिज़ल्ट आने वाला है अगस्त सितंबर तक, होप सो आ जाएगा। और MBA मैंने किया ऑपरेशन मैनेजमेंट में। और साथ ही साथ मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। और मैं कहाँ जॉब करती हूँ ये तो मैं आपको ऐसे मतलब पूरा डिफ़ाइन नहीं कर सकती, पर मतलब नहीं कर सकती। वहाँ पे एक तो फ़ोन भी अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोन का मतलब वहाँ दिखा भी नहीं सकती, मतलब कुछ भी नहीं बता सकती मैं भी ऐसे जॉब का। ऐसा मतलब वहाँ पे जो काम है हम लोग का वो डायरेक्टली नहीं बताऊँगी, सॉरी। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं इसके आगे पढ़ाई करूँगी या नहीं करूँगी। 60% या 70% मैं ज़रूर पढ़ाई करूँगी, मुझे PhD भी करनी है अपनी। और 30% है अगर इन फ्यूचर नहीं कर पाई, मतलब सपोर्ट मिला तो ज़रूर करेंगे। वैसे सपोर्ट तो ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे जो हस्बैंड है मतलब बिस्ट जी हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। उनका कहना है कि तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो। अब नेक्स्ट है कि मैं ऑफ़िस के साथ साथ कैसे वीडियोस मैनेज कर लेती हूँ। तो मेरा ऑफ़िस का जो टाइमिंग है वो बढ़िया है, मतलब 5:30 पौने 6 तक मैं घर पे आ जाती हूँ। उसके बाद मेरे पास करीब 4 घंटे का समय होता है, जिसमें मुझे वीडियो शूट करनी होती है, एडिट करनी होती है। और पहले तो सोचना होता है कि नहीं बना सकती, मेरे पास कोई कंटेंट भी नहीं होता है, तो इतना मैं नहीं बना पाती।
और तो आज मेरा मन था बातें करने का, तो मैंने सोचा वीडियो के थ्रू ही मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि कमेंट में ना कई लोग शायद देख रहे होंगे कि मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाती। मैं पढ़ लेती हूँ पर कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि नोटिफिकेशंस इतनी हो जाती है। इंस्टा पे भी बहुत सारी मतलब कमेंट्स आए, पे भी आते, इतना मैं नहीं कर पाती। और मुझे ना शूट्स भी करना होता है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं एडिट करूँ और प्लस 2 बार तो फ़ोन भी चार्ज करना पड़ता है कि फ़ोन इतना ज़्यादा तो तुम्हारा चल नहीं सकता। और फिर 10 साढ़े 10 हो जाते तो सोना भी होता है। कई लोगों के ये भी क्वेश्चंस थे कि आप कैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैनेज कर लेते हो अपना, और आप लोग मिलते नहीं हो क्या इतने टाइम तक, मतलब कैसे चलता है आप लोगों का। तो पहले ये बता दूं कि मिलने की बात तो क्या ही बोले, मतलब 4 महीने हो चुके हैं, वो भी छुट्टी नहीं आया है। तो तब जब उनको छुट्टी मिलेगी तब हम लोग घूमने जाएंगे। तो हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं और होप सो वो प्लान्स हमारे फुलफ़िल हो जाए और हम लोग अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेके आएँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब मैंने जॉब छोड़ी नहीं है, तो मेरे पास सुबह से शाम तक तो मेरा कोई मतलब टाइम वो बिल्कुल मेरा स्टॉप है कि मैं कहीं भी सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहती। मैं मतलब सुबह के 7:30-8 बजे के बाद से लेके शाम के 5:30 बजे तक कहीं एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी। मेरे पास फ़ोन ही नहीं है तो एक्टिव कहाँ रहूँगी। तो उसके बाद मैं एक्टिव रहती हूँ करीब 10 साढ़े 10 बजे तक, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो हाँ, तो ये बता देती हूँ कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से हम लोगों ने कैसे मैनेज किया। तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस को हो गया होगा 4 से 5 साल। हाँ, 2021 से लेकर अभी तक चल रहा है और शादी तक, और उसके बाद भी कुछ पता नहीं है, उसके बाद भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही चलेगा। और ऐसा है कि मैनेज क्या बोलेंगे, जब मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बंदा क्या, जब दोनों ही बंदे ये सोच रहे थे कि अब हमें साथ में ही रहना है, तो चाहे कितनी सी भी गंदी से गंदी लड़ाई हो, आप दोनों साथ रह ही लेते हैं। मेरी और बिस्ट जी की भी बहुत लड़ाइयाँ हुई है, ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं हुई है, बट मेरा नेचर उनका नेचर में इतना फ़र्क है कि मैं 5-10 मिनट लड़ाई करने के बाद वो टॉपिक ही भूल जाती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। और उनका ये है कि उनको थोड़ा याद रहता है, ऐसा नहीं हो भूल जाते, बट उनको याद रहता है। मुझे ना मेरे साथ जितनी भी बुरी चीज़ें हुई होती है मैं सब भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। और मुझे चीज़ अच्छी लगती है, मतलब मेरे को ये नहीं रहता है कि यार इस बंदे ने बोला है, इस बंदे ने बोला है, कि बोल दिया तो बोल दिया, छोड़ो ना, गो विथ फ्लो। तो हमारा ये वाला सीन है। तो ऐसा है कि हम लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं तो हमारी चैट्स पे लड़ाई हो रही है, और जैसे हमें वीडियो कॉल कर ली तो ख़त्म। आई डोंट नो क्या होता है उस वक्त, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लड़ाई कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो हमारी, मतलब इतनी ज़्यादा तो कुछ हुई नहीं है, खैर भगवान, बट जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें मतलब चाहे जिसकी भी गलती हो, ऐसा हम देखते ही नहीं है कि दोनों सॉरी लाए, सॉरी सॉरी सॉरी, ख़त्म। क्योंकि फिर ना क्या होता है, लड़ाई में क्या होता है, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है, आपको गुस्सा आने लग जाएगा, ये वो फलाना फलाना। और मेरी बस की नहीं है, मेरी बस की नहीं है लड़ना झगड़ना ये वो। हाँ, घर पे अगर मेरे मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे होंगे तो कहेंगे तो बहुत लड़ती है, पर हाँ वो लड़ाई अलग ही रहती है। वो अपने, मेरे को पता है मैं घर में हूँ तो क्या है, छोटी हूँ तो ठीक है, पर जब मैं एज अ रिलेशनशिप खुद को देखती हूँ तो मुझे ऐसा पता है कि मैं नहीं लड़ती इतना। और ये अंकित जी को भी, मतलब बिस्ट जी को भी चीज़ पता है। एक तो मुझे उनका नाम जो है वो लेना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सही नहीं रहता, बिस्ट जी बोलूँगी मैं उनको। तो बिस्ट जी से को भी ये चीज़ अच्छे से पता है कि ये ज़्यादा लड़ती नहीं है, मतलब मेरा नेचर ऐसा है ही हाँ वाला, तो बेस्ट है। और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले आता था, अब तो उनका गुस्सा बहुत डाउन हो चुका है। तो इसलिए मतलब रिलेशनशिप को मैनेज करने के बहुत सारे चीज़ें होती है। मतलब पहले तो आप लोगों को सबको पता होगी चीज़ की ट्रस्ट। उनको मेरे पे बहुत ट्रस्ट है और मेरे को उन पे, बस बात ख़त्म। वो किसी तीसरे बंदे के पास जाएंगे ही नहीं पूछने, कभी नहीं, ना मैं गई हूँ ना वो गया। हमें तीसरे बंदे की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है आज तक कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, ना हमने कभी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व किया अपनी लड़ाई में या अपनी खुशी, मतलब खुशी तो छोड़ो, लड़ाई में या उसमें क्यों करना है भाई, ना नहीं करते, ठीक है। सेकंड थिंग, कभी मैं ज़्यादा इतना इन्वॉल्व नहीं रहती, मतलब मेरे जो है अब यही है भाई, मेरे को ऐसे कोई इतने ज़्यादा दोस्त नहीं है, मेरे कोई लड़के फालतू दोस्त नहीं है। मतलब क्यों चाहिए भाई, ये है ना, घुमाते हैं फिर आते हैं तो छुट्टी तो हम घूमते हैं, मस्त अपना एंजॉय करते हैं, क्या है। एक और चीज़ कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं ना, तो आपको सुबह से रात तक आप क्या कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा। आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपको वो भी बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको मतलब ये हो कि शक है, नहीं भाई, सामने वाले बंदे को पता तो होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, उनको भी तो फिक्र होती है। और ये तो मेरी बहुत फिक्र करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा।
बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, जो कि बढ़िया है। और मतलब इतना कि अगर मेरे को इतना ही पता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया ना, वो अगले दिन ला के भी दे देंगे, इतना है। मतलब मैं इसलिए बोल के ना, मतलब अपनी चीज़ों को अंदर रख लेती हूँ कि गलती से मेरे मुँह से निकल गया वो चीज़ आ जाएगी। ये नहीं देखते मेरे को, इतना इनका नेचर इसलिए अच्छा है कि ये घर में भी ऐसी है। मतलब ये नहीं देखते कि मैं अपना करूँ, नहीं, अगर घर वालों ने बोला या मैंने बोला या किसी ने भी बोला ये करना है, ले भाई ले ले। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है यार। भगवान मतलब ऐसे ही रखना, मैं तो ये बोलूँगी। तो टिप्स तो क्या ही दूँगी मैं, सबका अपना अपना नेचर होता है। बस मैं इतना बोलूँगी कि रिलेशनशिप के ख़राब करने के बहुत तरीके हैं यार, बहुत तरीके हैं। बस बचा लो आज के टाइम पे। अगर आपको सच में कोई अच्छा बंदा मिल रहा है तो उसको बचा लो, रख लो अपने पास। मुझे मिले हैं और ये भी कहा, ये भी एक मतलब वो वाली बात होती है ना कि अगर भगवान ने सच में ऊपर से जोड़ी बनाई है, वो वाला सीन है मेरा इनके साथ। हम कहाँ थे, ये कहाँ थे, मुझे नहीं पता, और हम मिल गए, ये मुझे नहीं पता कैसे मिल गया अचानक से। फिर से बात होने लगी, वो भी अचानक से हुई है। मतलब सब कुछ अचानक। हमारी सगाई भी एक अचानक ही हुई है और शादी हो रही है जिसमें हमें पूरा 1 साल का टाइम मिला है। और तो ये सब कुछ मैं आपको जिस दिन ये आएंगे उसमें लव स्टोरी का एक व्लॉग बनाऊंगी। स्टोरी की या जो भी हमारा जर्नी रही है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूंगी, ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। तो मतलब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। और कई लोगों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब इंस्टा पे आया है कि लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लड़की से ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। बाय फेस बाय हार्ट ही इज़ द बेस्ट, नो डाउट। और शक्ल का क्या है, मतलब शक्ल तो आज अच्छी है कल अच्छी नहीं है, तो चलता रहता है, इसका कुछ नहीं है। बट दिल से बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया हैं। और मैं भी यही बोलती हूँ कि तुम ज़्यादा अच्छे हो, वो बोलते नहीं तुम ज़्यादा अच्छे हो। और एक और चीज़, वो 1 मिनट, मतलब आप ये लगा लो, मैं जितनी बार उनसे वीडियो कॉल किया ना, तब से लेकर अब तक एक दिन ऐसा, एक टाइम ऐसा नहीं होगा मेरी तारीफ़ नहीं होगी, यार आप कितने सुंदर लग रहे हो। मैं कहती हूँ आप ही की नज़र लगेगी मुझे, कुछ की लगे ना लगे। तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि वो सच में यार पता नहीं क्या है, उनको देखते ही लगे निकल जाता है। मतलब ठीक है, बढ़िया है। अभी भी मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, उनको अच्छा लगेगा सब देख के, कितना बोल रही है वो मेरे लिए। और उनको होता है कि मैं उनकी तारीफ़ करूँ, पर ठीक है मैं नहीं करती इतना ज़्यादा। बट इसलिए नहीं करती, मुझे लगता है कि सच में नज़र ना लग जाए मेरी खुद की। पर जब मैं दूसरे के मुँह से उनकी मतलब तारीफ़ सुनती हूँ ना, मुझे वो ज़्यादा पसंद आता है। कई लोगों ने बोला मुझे, कई लोगों ने, कि वो कितने बढ़िया हैं, कितने अच्छे हैं भाई, है फिर से। और मैंने ना क्या बोलते हैं इंस्टा पे अपलोड की थी कुछ, मतलब फाइनली फौजी साहब के साथ मतलब रिश्ता पक्का हो गया करके। उसमें एक बंदे का कमेंट आया था कि क्या बोलते हैं, लड़का सरकारी नौकरी में है तो शादी कर रहे हो। यार उनकी सरकारी नौकरी नहीं भी होगी ना, मैं तब भी करती, सीधी सी बात है। बस ये है कि घर वाले थोड़ा वो होते हैं, मतलब थोड़ा मना करते हैं, क्योंकि होता है उनका, वो उनका कहना भी ठीक है। पर मैं उन्हीं से करती। कल को वो जॉब भी छोड़ देना, मैं इतना बोल रही हूँ, वो जॉब भी छोड़ दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना दिया है भगवान ने हम लोग को, इतना पढ़ा लिखा के हम लोगों के घर वालों ने हमें इतना बड़ा कर दिया ना कि हम अच्छा खासा अर्न करके खा सकते हैं। तो ये सोच आप लोग ना निकाल दो कि सरकारी प्राइवेट व्हाटएवर जो भी है। तो ये मत सोचना कि लड़की सरकारी नौकरी देखती है। मुझे नहीं पता कौन लड़कियां देखती है, पर मैंने नहीं देखी। मैंने जो देखना था मैंने उनको देखा, उनका नेचर देखा, सब कुछ देखा, बढ़िया था, तब बोला है। मैंने इवन उनको यहाँ तक बोला था कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक बोला था। तो ये सोच निकाल दीजिए आप लोग अपने दिमाग से, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले की लाइफ की स्टोरी क्या है, नहीं पता ना। तो वही चीज़ है, क्योंकि हम लोग बहुत, वो भी और हम भी बहुत ग्राउंड से उठ के आई है हम लोगों की फैमिली। अभी भी हम लोगों के पास दिल्ली में घर है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बचपन से हमारे दादा परदादों ने रख के दिया है, नहीं, मेरे पापा ने कमाया है, मेरे भाई की मेहनत है, हमारी मेहनत है, हम सब ने एकजुट होके किया है। सेम उनके साथ भी ऐसा है। तो मुझे वो फैमिली इसलिए मतलब उनकी फैमिली मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि उनके मेरे जो सास ससुर है ना, वो भी बहुत मतलब केयरिंग नेचर के, मेरे मम्मी पापा की तरह, ऐसे नहीं दिखावे वाले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लड़की को कुछ नहीं चाहिए। एक चीज़ और है कि मैं अगर बोलती रह जाऊंगी तो मैं बोलती ही रह जाऊंगी। तो अब मैं करती हूँ वीडियो को ये ख़त्म। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ भी मुझे और बिस्ट्री को लेके, तो आप कमेंट में मतलब इसके कमेंट्स में कर देना। जब वो छुट्टी आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को, कि उस चीज़ का आंसर ज़रूर दूँगी। और सेकेंड थिंग कि
मतलब मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है चलो बढ़िया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में मिल गई होंगी। तो वही है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और मस्त रहिएगा। मौसम बिल्कुल मस्त चल रहा है और सावन की आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। बाय बाय।